चलता है तो हम देखते हैं। बैम्बू टाइप करेंगे तो ऑब्वियसली अमेज़न उसके रिलेटेड सजेशन में कुछ ना कुछ देने लग जाएगा। नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में तो हम कोई रूट कीवर्ड नहीं ना लिखते, हम तो रैंडम ही आंखें बंद करके लेटर्स टाइप कर देते हैं। इसमें तो हम एक वर्ड लिख रहे हैं, उसमें क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट आ सकती है। इसमें क्या होगा, बैम्बू की ही प्रोडक्ट्स आएंगे। हाँ जी, इसमें क्या होगा, बैम्बू लिखा है तो बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगी, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे नहीं आएंगी। नीचे उनके कीवर्ड सजेस्ट करेगा अमेज़न, उस कीवर्ड से जिसको हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आगे सामने आएगी। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है। सही है। अच्छा, ये शो क्यों नहीं हो रहा, ये शो क्यों नहीं हो रहा? डुप्लीकेट पे जाना, कर दिया कर दिया। अच्छा, इधर किसी ने फैसलाबाद का पोस्टल कोड डाला हुआ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि हम कोई भी रूट कीवर्ड लिखेंगे। मसलन मैंने बैम्बू की एग्जांपल दी तो मैंने यहाँ पे टाइप किया बैम्बू। अब ये देखिए कि बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वो मुझे देने लग गया। बैम्बू शीट्स, बैम्बू पिलो, बैम्बू प्लेट्स, टॉयलेट पेपर, शीट प्लेट्स, बैम्बू बाथ मैट, बैम्बू शीट किंग। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का हमें नहीं पता। तो इस तरह भी आप लोग प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सही है। यही वाले मेथड को आप गूगल पे यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट का नाम देना है। गूगल पे बैम्बू लिखा, कीवर्ड में सजेशन आई, वो डिफरेंट कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर अगर उनमें से कोई कीवर्ड अच्छा लगेगा उसको आगे अमेज़न पे सर्च करें, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको जो है फुलफिल करें। इसी को आप यूट्यूब पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे कर सकते हो, आप रेडिट, कोरा, किसी भी वेबसाइट पे जो ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट ही हंट करनी है ना। मेन तो प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना हम पढ़ रहे हैं, तो आपने वहां से आइडिया लेना है प्रोडक्ट का, और उसके रिलेटेड जो भी आपने स्टैट्स देखना है या क्राइटेरिया देखना है वो आप आगे उधर देख लेंगे। अब एक एक्सटेंशन है यूज होती, उसको हम कहते हैं कीवर्ड एक्सपेंडर। मैं ट्राई करता हूँ कि अभी इधर ही उसको इंप्लीमेंट कर लूं। ये देखें जी, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है, ये अमेज़न के लिए एक्सटेंशन बनी है। सिंपल आपने क्या करना है जी, इस एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेना है अपने अपने ब्राउजर में। सिंपल गूगल पे लिखेगा अमेज़न एक्सपेंडर गूगल एक्सटेंशन, उसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, वो चेक कर रहा है, वो इंस्टॉल कर देगा। ये आ गया जी। तो 40,000 दूसरा 40,000 रुपया इधर गया, ये रहा, इसको मैंने पिन कर लिया। अब ये मुझे क्या हेल्प देगा कि जब भी मैं इधर बैम्बू करके कुछ लिखूंगा तो ये मेरे कीवर्ड को और ज्यादा एक्सपेंड कर देगा ना। इसका नाम ही क्या है, कीवर्ड एक्सपेंडर। ये देखिए, मैंने बैम्बू लिखा तो उसने और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। देख रहे हैं, पहले हमें सजेशन किस तरह आ रही थी, अब किस तरह आ रही है। तो इसका नाम नोट कर लें, AMZ एक्सपेंडर, एक्सटेंशन है गूगल की। ये आपने अपने क्रोम में, मसलन अगर गूगल यूज करें तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन करिएगा, फायरफॉक्स कर रहे हैं तो फायरफॉक्स एक्सटेंशन करिएगा, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं। तो ये भी आपको कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग में जो है ना हेल्प करेगी। तो अब देखिए, पहले हमारे पास सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स, अब हम देख सकते हैं कि बैम्बू से रिलेटेड कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या हुआ, कीवर्ड मिल गए, कीवर्ड से कोई ना कोई आइडिया आएगा, उस आइडिया से कोई प्रोडक्ट मिलेगी, उस प्रोडक्ट को हम इवेल्युएट कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। सही है जी। ये था हमारा एक मेथड वाया कीवर्ड रिसर्च।
कोई भी जो आपके माइंड में आ जाए। मैंने इधर बैम्बू लिखा है, आप बैम्बू के अलावा कुछ और सोच लें। मसलन मैं चाहता हूं कि स्टेनलेस स्टील की कोई प्रोडक्ट हो। सर जी, स्क्रीन बंद हो गई है। सर आवाज नहीं आ रही। वीडियो भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही। जी सर, काइंडली वेट करें, सिर्फ 2 मिनट में कनेक्ट हो रहा है दोबारा से। सर मिनिमम बजट मैं आपको नहीं एग्जैक्ट बता सकता, बस छोड़ें। जो रफली कहा जाता है ना, वो ये कहा जाता है कि यूएसए में अगर लॉन्च करनी है तो 40 to 45,000 डॉलर्स सोच के आपने जाना है। ये उस प्रोडक्ट के लिए जिसकी प्राइस $6 से $25 के दरमियान होगी। उस प्रोडक्ट के लिए 40 से 45,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी। यूके में जाना है तो 25,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर 45,000 डॉलर 1 मिलियन PKR रुपीज नहीं बनते। ये जो मैंने आपको बैम्बू स्टीमर दिखाया था ना, बैम्बू स्टीमर दिखाया था ना, मैंने आपको बताया था कि मेरा ये अकाउंट स्ट्रगलिंग में है। स्ट्रगलिंग से मतलब है कि हमें इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा अभी तक। अभी तक हमारी सेल ही हो रही हो तो बड़ी बात है, हमें सेल्स नहीं आ रही जल्दी। ये मैंने पहले तो प्राइस इसकी $28 रखी थी,
इस टाइम मैंने ब्रेक इवन प्राइस किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, 21 डॉलर। लेकिन 21 डॉलर पे भी हमें सिर्फ 3 से 4 ऑर्डर डेली पड़ रहे हैं। इसका इतना बुरा हाल हो गया चुका है इस टाइम। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि उस बंदे ने पता इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है अभी तक, $80,000 इस एक प्रोडक्ट पे, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे $80,000 लगा चुका है जी। आप ज्यादा दूर ना जाए, डॉलर बेशक 225-30 का 200 से ज़रब दे दे 80,000 को, मुझे बताएं कितने पैसे बनते हैं, ये 1 करोड़ बनता है। तो अब आप खुद ही सोच लें कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको यूएसए में जाने के लिए। ना सोचिए। मैंने आपको तभी कहा सर्विस देने की तरफ आए, पहले किसी के पैसे पे खेल लें, सीख जाएं, फिर अपना पैसा लगाएं। 10 लाख से आपने काम करना है, आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में करना, आप कनाडा की मार्केट में करना, आप यूके और यूएसए को छोड़ दें, जर्मनी को छोड़ दें। 10 लाख तक काम करना है, आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा में काम कर लें। 5 लाख तक काम करना है, आप दुबई या सऊदी अरब में काम कर लें। सऊदी या दुबई जी। 5 वीएस चाहिए उनको, सैलरी 25,000 पर बंदे का। वो सर ये होता है ना, वो जो वीएस उठाएगी ना, वो रिसेंटली जिन्होंने कोर्स किया है, कुछ सीखा है, उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनको उठा के ट्रेन करेगी, इसलिए वो कम पैसे देगी। अच्छा जी, ये हमारा AMZ एक्सपेंडर हो गया। सेम ये कीवर्ड रिसर्च वाली टेक्निक, आज मेरे पास टूल्स नहीं है क्योंकि मैं अपना लैपटॉप नहीं ला सका। अच्छा, सेम यही कीवर्ड रिसर्च वाली टेक्निक आप टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। हिलियम में हमने 2 टूल्स देखे थे उस दिन, कौन सा? मैग्नेट और ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए था, मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के लिए। मैग्नेट हमें कीवर्ड देगा, मसलन हम जिस तरह ये हमने स्टेनलेस स्टील लिखा था ना, तो हम मैग्नेट पे भी स्टेनलेस स्टील लिख के एंटर करेंगे, तो स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड जितने भी अमेज़न पे कीवर्ड चल रहे हैं किसी भी कैटेगरी के, वो सारे आपको मिलियंस में ट्रिलियंस में शो करवा देगा। तो आप उनकी फाइल रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां से भी आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, कोई कीवर्ड क्लिक कर रहा है उससे रिलेटेड आगे प्रोडक्ट जो है ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप हर टूल्स पे जाके उनके जो कीवर्ड रिसर्च के टूल है वहां पे अपना रूट कीवर्ड एंटर करें, एंटर प्रेस करें तो आपको कीवर्ड सजेशंस में मिलेंगे या फाइल्स में मिलेंगे, और रिपोर्ट्स डाउनलोड करें, उनके ऊपर एनालिसिस शुरू करें। सर माइंड सबके जो है अब एनालिटिकल होने चाहिए, क्योंकि सारा काम ही एनालिटिक्स का है। जितने आपके एनालिसिस अच्छे होंगे डाटा के, उतना आप अच्छा जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जो सेकंड लास्ट वे है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का, वो अगर किसी को याद हो तो मुझे याद करवा दें। हाँ जी, हाँ जी, बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा जी, ये अमेज़न के होम पेज पे आना है, ऑल पे है शायद, ये जी ऑल पे आपने जब क्लिक करना है तो आपको साइड पे नंबर 1 पे क्या शो हो रहा है? बेस्ट सेलर शो हो रहे हैं। आपने जी इस बेस्ट सेलर पे क्लिक कर देना। ये जी आपको बेस्ट सेलर्स आ गए, और इस साइड पे सारी कैटेगरीज आ गई जितनी भी अमेज़न पे अवेलेबल है। क्लियर है जी। अब हमने यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लेना है, सामने प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। जिस कैटेगरी में मसलन आर्ट्स क्राफ्ट्स में आप जाना चाहते हैं, इस पे टैप करेंगे। अब ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की मेन कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो करेगा, अभी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद आप उसकी सब कैटेगरी में जाएंगे, नीचे कौन सी है? बीडिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? क्राफ्ट सप्लाईज, फैब्रिक्स, पेंटिंग एंड डाइंग, यानी कि डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिस जिस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, मसलन मैंने आपको बताया ना गेटेड और अनगेटेड होती है, रिस्ट्रिक्शंस वाली, और मसलन आपके क्लाइंट ने कहा किसी भी कैटेगरी में ढूंढ लो जो अनगेटेड है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, तो सर आप एक एक मेन कैटेगरी में जाएंगे, उसकी एक एक सब कैटेगरी में जाएंगे, और उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते जाएं जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। ठीक है जी। ये देखें, मैंने निटिंग एंड क्रोश में जो है वो क्लिक किया, अब वो उसकी मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। नंबर 1 पे जो है प्रोडक्ट, उसने ऊपर लिखा हुआ है कि नंबर 1 सेलर है जी अपनी कैटेगरी का, सही है। नंबर 2, 4, अब उसने सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट दिखाई, आपने सिंपल वही काम करना है, एक्सप्लोर करते जाना जब तक आपको अपनी पसंद की प्रोडक्ट नहीं मिलती। हाँ जी, कोई प्रोडक्ट दिल को लगी, फौरन उसके ऊपर टूल्स चलाएं। सबसे पहले तो कीवर्ड देखें, उसका सर्च, मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है वो फाइंड आउट करें, सही है।
सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद आपके क्राइटेरिया से मीट कर रहा है, ठीक है। अगला क्राइटेरिया क्या है जी कि उसकी इतनी टॉप 5 में इतना रेवेन्यू हो या इतने एफबीए सेलर्स हो, जो भी हमने क्राइटेरिया पढ़ा, वन बाय वन को परफॉर्म करते जाएं। एंड पे इसकी आगे सीजनैलिटी चेक करें, गूगल ट्रेंड चेक करें। सीजनैलिटी हमने हीलियम से भी देखी थी कि वो ग्राफ आ रहा था सर्च वॉल्यूम का, उसको देखेंगे। गूगल ट्रेंड पे आके देखें कि गूगल का ट्रेंड इसका कैसा है। और कोई चीज जो हम मिस कर रहे हो हंटिंग में? हाँ जी, उस प्रोडक्ट का जब मेन कीवर्ड मिल जाएगा उसको सर्च करना है, सर्च करके देखना है कि कितने डिजाइनर वेरिएशन है। 50 to 60% सेलर सेम डिजाइनर वेरिएशन सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सही है जी। तो ये हमारा बेस्ट सेलर का तरीका था जी। क्लियर है? चलें, इसके लिए तो टूल्स नहीं चाहिए। ये जो मैंने दो मेथड बता दिए, कीवर्ड एक्सपेंडर फ्री में मिल जाएगा, क्रोम एक्सटेंशन। दूसरा मेथड बेस्ट सेलर वाला हो गया। ठीक है, इन दो मेथड से तो हंटिंग स्टार्ट करो ना, प्रैक्टिस तो करो। कुछ भी नहीं मिला तो करते रहे। मैंने तो आपको कहा लोग 6-6 महीने लगाए थे इस काम पे, आप तो 3 दिन में थक गए। किस चीज के जी? अच्छा जी, लास्ट मेथड कौन सा था जी? ब्रांड एनालिटिक्स का। स्पाई ऑन सेलर्स पे आ जाते हैं जी। स्पाई ऑन सेलर्स पता कैसे होगा? आपको ना दूसरे सेलर्स के स्टोर ढूंढने। हर बंदा स्टोर नहीं बना के बैठा है अमेज़न पे, सही है। मसलन मैं इस पे जाके देखता हूँ, अगर इसका स्टोर हुआ, लकीली नहीं है। स्टोर का आपको कैसे पता चलेगा? उसके टाइटल के नीचे ब्रांड नजर आ रहा है, डिविस्की, उसका ब्रांड है जी डिविस्की। अगर तो इसने स्टोर बनाया होता तो इधर इधर ये ब्रांड डिविस्की नहीं नजर आना था, आपको इधर लिखा नजर आना था विजिट डिविस्की स्टोर। ये 3 वर्ड नजर आने थे, विजिट डिविस्की स्टोर। स्टोर हमेशा सिर्फ वही बंदा बना सकता है जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, पैसे नहीं भाई, जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री। पैसा भी होगा तभी स्टोर बनाएगा। हाँ जी, ब्रांड रजिस्ट्री भी चाहिए ना सर। कुछ सारे सेलर ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते अमेज़न के ऊपर। देखें, आपको वीडियो कैंपेन अमेज़न पे चलाने के लिए ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। आपको A+ कंटेंट, जो मैंने लिस्टिंग के एंड पे आपको दिखाया था कि हम EBC कंटेंट या जिसको A+ कंटेंट भी कहते हैं, वो डिजाइन करने के लिए, अपलोड करने के लिए भी ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। स्टोर बिल्ड करने के लिए भी ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। जो एक हमारा लास्ट मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग का, जिसे मैंने ब्रांड एनालिटिक्स की रिपोर्ट बताई थी, वो डाउनलोड करने के लिए भी आपको ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे अपना, तब भी अमेज़न आपको अलाउ करेगा कि आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट इंटरव्यू में वैसे ही पूछ लेता है नॉलेज के लिए ना। तो फिलहाल टाइम बचाने के लिए मेरे वाले प्रोडक्ट भी चले जाते हैं जी। एंड पे हमें ये हमारे माइंड में सिर्फ बैम्बू स्पीकर का है। ये जी, ये मेरा एक कंपेटिटर है डील्स एंड डील्स वाला। आप देखें, इसके ब्रांड नहीं लिखा, इसके लिखा है विजिट डील्स एंड डील्स स्टोर। तो स्पाई ऑन सेलर का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये अपने स्टोर में सिर्फ बैम्बू स्टीमर नहीं बेच रहा। अब आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, ये अपने स्टोर में सिर्फ बैम्बू स्टीमर नहीं बेच रहा, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे रहा है। देखें यहाँ पे एक डिफर आ गया, ये अडाप्टर दे रहा है, रिंग अडाप्टर, सही है। तो स्पाई ऑन सेलर्स क्या है कि हमने इस तरह के जो बेस्ट सेलर्स होंगे उनके ऊपर, उनके स्टोर्स पे जाके जासूसी करनी है, स्पाई करना है उनके स्टोर को, वहां से हमें कोई प्रोडक्ट आइडिया देखें। हाँ जी, तो तभी तो मैंने कहा कि आइटम्स का ही आइडिया लेना है ना, हमने काफी सारी आइटम्स दे रहे हैं, तो हमें आइटम्स का ही आइडिया चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। हाँ जी, तो बस इसीलिए हमने स्पाई करना है कि ये बंदा क्या क्या बेच रहा है। स्टोर पे जाके ढूंढना आसान रहेगा कि अलग-अलग कैटेगरी में उस बंदे को ढूंढे, किसी भी कैटेगरी में उसके स्टोर पे चले जाएं, वहां पे उसकी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये उसके पेजेस बने हुए हैं, ये प्रोडक्ट गैलरी का पेज है, इसमें भी कोई प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती हैं। ये देखें, ये अब कोई ये वाली प्रोडक्ट दे रहा है जी, ये क्या है? बैम्बू यूटेंसिल सेट। ठीक है, ये किचन की इन चीजों को, जिसमें स्पून, नाइफ्स, फोक्स वगैरह है, उनको यूटेंसिल्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें बैम्बू की बनी हुई भी दे रहा है। हम यहाँ से भी एक दिमाग को अगर क्लिक कर जाए कि यार ये मेरे लिए नई चीज है, तो मैं इसकी स्टडी करता हूँ ये क्या है, तो हम अपना क्राइटेरिया देखेंगे, प्रोडक्ट अच्छी लगी तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इनके स्टोर्स को जो है वो स्पाई करना है जी। ये स्पाई ऑन सेलर है।
कुछ इसमें मुश्किल है अभी तक, जो हमने जितने भी हंटिंग के मेथड बड़े कुछ मुश्किल है, सिर्फ एक काम मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस ये है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं, सिंपल है। उसका स्टॉक ले लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं और फिर किसी पर दुकान होगा उसका स्टॉक ले लेते हैं। प्राइवेट लेवल पे हम अपने स्टॉक आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है ना। मैं नहीं, आप बेशक स्टॉक थोड़ा लें, आप मेरी बात नहीं समझ। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ओल्ड लिस्टिंग्स वालों को अमेज़न जो है वो प्लस पॉइंट देता है, ठीक है। अब वो ओल्ड लिस्टिंग वालों के साथ जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिस्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा आपको लिस्टिंग डेवलप करने के लिए। स्ट्रेटेजीज ही है ना, काम वो करना है जो सारे नहीं कर रहे। आपने वो लिस्टिंग बना दी, अब उस लिस्टिंग पे ट्रैफिक लाने के लिए आपको रैंक करना पड़ेगा। अब आप रैंक कैसे करेंगी, एडवर्टीजमेंट से। अब आप पीपीसी चलाएंगी, अगर वो पीपीसी आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है, आपका बजट उधर जा रहा है, एक सीजनल प्रोडक्ट के लिए आप इतना बजट लगाएंगी, उसके बाद अगर हमें फिर भी सेल्स नहीं आ रही, हमें एनालिसिस किया, हमें पता चला जी मेरे पास सोशल प्रूफ नहीं है, आप सोशल प्रूफ उधर जनरेट करेंगी। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को कह दें, किसी भी तरीके से हम कह दें किसी को कि यार ये लो ऑर्डर करो, मुझे रिव्यू दे देना, सही है, आप रिव्यूज ले लेंगी, रैंक करेंगी, इसके ऊपर कितनी ब्लीडिंग आएगी, ब्लीडिंग आएगी ना कि हमारे जेब से हमें पैसा लगाना, लगाई जाओ। एक सीजनल प्रोडक्ट के लिए हम इतनी ब्लीडिंग करेंगे, और हो सकता है जब तक हमारा ये काम पहुंचे कि हम रैंक करें, सेल एंड लगे, उसका सीजन खत्म हो जाए, फिर आप क्या करेंगे उस स्टॉक का। सबसे मेन बात, ओल्ड लिस्टिंग को जीतने के लिए प्राइस लो करनी पड़ती है। ओल्ड लिस्टिंग को जीतने के लिए आप अपनी प्राइस कम कर देंगे तो अमेज़न आपको भी प्रेफरेंस देगा, ठीक है। हाँ जी, जारी बात है, अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। यहाँ सर प्रॉफिट कम करना पड़ेगा या सोर्सिंग इतनी अच्छी करवाएं कि अगर $6-7 आप कम भी करें तो आपको फर्क ना पड़े। देखिए ना, अगर आप 50% प्रॉफिट मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप उसको 30 पे भी बेच देंगे, 30% प्रॉफिट कौन सा काम है, हम तो कहते हैं यूएसए में 25 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। नहीं, सीजनल प्रोडक्ट होगी तो आप रैंक कैसे करेंगी, मुझे अब ये, आप मेरे पॉइंट को नहीं गेट कर रही। हमने पहले दिन पढ़ा कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, कोई भी लिस्टिंग करेंगी, आप 6 में 7 पेज पे, उसको रैंक करना है। फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, रैंक करने के लिए आपको सेल्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, अच्छी सीटीआर चाहिए। ट्रैफिक के लिए पीपीसी चलाएंगी, उनको कन्वर्ट करने के लिए रिव्यूज जनरेट करेंगी, ओल्ड लिस्टिंग से जीतने के लिए प्राइस लो करेंगी। तो जब आप प्राइस लो करेंगी आपका मार्जिन कम हो जाएगा, थोड़े यूनिट उठाएंगी, आपका कभी भी सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी। सप्लायर से जितना बल्क में ऑर्डर लेते हैं वो उतना सस्ते में देता है, आप जितने कम यूनिट उठाएंगे उतने महंगे मिलेंगे, तो रिस्क ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, आप क्या पता अच्छी सी स्ट्रेटेजी बिल्ड करें, आप कर सकती हैं, मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूँ जिसके लिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होना है, आप लोग करें, ट्राई करें, टेस्ट करें, आप अच्छी बात है, वो प्रूफ हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसमें खपत भी बहुत है। सीजनल प्रोडक्ट 6 महीने की खत्म हुई, अगले 6 महीने के लिए नई प्रोडक्ट लाएं, फिर उसके लिए रिव्यूज जनरेट करें, उसके लिए लिस्टिंग करें, खपते रहेंगे। लोग करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं जिनके ब्रांड्स बहुत बड़े, कि उनकी लिस्टिंग चल रही है, उनको टेंशन कोई नहीं। क्रिसमस आया, उन्होंने वो सेंटा क्लॉज बना के छोटे छोटे बेचने शुरू कर दिए। मदर्स डे आया, उन्होंने एक दिन के लिए लिस्टिंग फटाफट, उनके पास पैसा है जी, बड़े ब्रांड है, उनके पास पैसा है, उन्होंने 2 दिन में लिस्टिंग तैयार कर लेनी है। हमें 6 महीने लग जाते हैं लिस्टिंग खड़ी करने में, टाइम लगता है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आखिरी चीज, ब्रांड एनालिटिक्स लिख लें। वो मैं रिपोर्ट लेके जिस दिन लैपटॉप लाऊंगा तो रिपोर्ट लेके आऊंगा डाउनलोड करके, तो वो इधर दिखा दूंगा। वो एक्सेल की फाइल है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उसमें अमेज़न आपको ना तकरीबन 1 मिलियन रोज देगा, यानी कि 10 लाख रोज, और हर रो में नए से नया वर्ड होगा, तो आप वो 10 लाख रोज को भी एक्सप्लोर करके कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, आइडिया। मतलब वहां पे आप उस कीवर्ड में कुछ ऐसा आपको कीवर्ड मिले, आपके ये क्या चीज है, उसको आगे उसी कीवर्ड को एग्जैक्ट कॉपी करके अमेज़न पे लिखा, वो प्रोडक्ट नजर आएगी, वो अगर आपके लिए अच्छी हुई तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है। अब वो 10 लाख रोज को कैसे फिल्टर आउट करना है, उनमें से अच्छे कीवर्ड कैसे निकालने हैं, किन कीवर्ड्स पे किन प्रोडक्ट्स को
चेक करना है कि ये हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, उनको अपने आइडिया में रखना है कि नहीं, वो सर आपकी स्किल्स है, आपकी स्ट्रेटेजी है। उसके लिए आपको जी एक्सेल पे महारत होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो एक्सेल खुलेगी या फिल्टर लगा सकते हैं, उस डाटा को एनालाइज करना आता है ना आपको, तब आप उन 10 लाख रोज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब आपके लिए कीवर्ड निकालना चुटकी का काम होगा, आधे घंटे का, पौने घंटे का, मैक्सिमम घंटे का। यहाँ पे तो सुन के लग रहा है ना 10 लाख रोज, हम पागल हो जाएंगे देख देख के। लेकिन जब आपको एक्सेल पे काम आता होगा, मसलन उसके कॉलम्स देख के आपको पता लग जाएगा ये कॉलम क्या डाटा बता रहा है। पहला कॉलम सर्च टर्म्स बता रहा है। सर्च टर्म्स का क्या मतलब है जी, कि वो टर्म्स हैं, वो सर्च टर्म्स क्या बता रहा है कि ये वो सर्च टर्म्स हैं जिनको लोग अमेज़न पे सर्च कर रहे हैं। हमें भी तो वही कीवर्ड चाहिए ना, हम उनको कीवर्ड कहते हैं, अमेज़न उनको सर्च टर्म कह रहा है कि ये जो टर्म है जी ये सर्च हुई है। नेक्स्ट कॉलम है SFR, नोट करें जी सारे। SFR stands for search frequency rank। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। जी अब ये SFR जो है, ये अब क्या बता रहा है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। एक टर्म लिखी हुई है, उस टर्म के आगे क्या है, उसका SFR लिखा हुआ है, यानी कि वो बता रहा है कि ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ सर्च हो रहा है अमेज़न के ऊपर। देखिए ना, डाटा उन्होंने सारा नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, उसको समझना आपका दिमाग। अब आप अगर इन दोनों कॉलम्स की जस्ट बात करें, इसके आगे भी बड़े कॉलम्स होंगे, इन दोनों कॉलम्स की बात करें, आप देखें कि अच्छा ये बैम्बू का वर्ड है और इसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है वो 100 है, तो अच्छा है ना। रैंक तो मैंने बताया जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, तो 100 रैंक का मतलब ये है कि बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा इसका। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है ना रेपिटेडली कितनी दफा वो रिपीट हो रही है चीज। तो एक सर्च टर्म 100 उसका फ्रीक्वेंसी रैंक है, यानी कि उसका रैंक इतना अच्छा है कि उसका सर्च टर्म ही बहुत अच्छी है कि उसको बार बार बायर जो है डिफरेंट कस्टमर इस सर्च टर्म को देख रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें डिमांड का भी पता लग सकता है, आइडिया भी आ सकता है कि यार ये प्रोडक्ट हाई डिमांड में, आप इसका कंपटीशन देखते हैं, उसके लिए आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिखो और उसको एनालाइज करो। तो ये ब्रांड एनालिटिक्स का एक छोटा सा मैंने आपको समझने का तरीका बता दिया। अब सर्च फ्रीक्वेंसी के साथ उसका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा होगा, जिसका रैंक कम होगा सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। जिसका रैंक कम होगा उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि रैंक तो कम होगा तो अच्छा है ना। रैंक तो पोजीशन 1 2 ज्यादा बेहतर है कि 100,000 ज्यादा बेहतर है? पोजीशन 1 2 बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 वाले के नंबर ज्यादा है, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, पोजीशन 1 वाले के नंबर ज्यादा है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी रैंक कम होगा तो इसका मतलब सर्च वॉल्यूम ज्यादा है इस कीवर्ड का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद अगला कॉलम क्या आ रहा है कि इस सर्च टर्म के ऊपर देखिए अमेज़न कहां तक डाटा दे रहा है, आप लोगों ने सिर्फ समझना है कि इस सर्च टर्म का SFR इतना है, सर्च वॉल्यूम इतना है, और नंबर 1 क्लिक शेयर ये वाला सेलर ले रहा है। यानी कि इस सर्च टर्म पे जब भी कोई आता है ना, तो नंबर 1 पे जिसको क्लिक पढ़ते हैं ज्यादा टॉप पे, उसका आपको टाइटल दे देगा। नंबर 2 पे किसको पढ़ते हैं उसका टाइटल देगा, 3 पे किसको पढ़ते हैं उसका टाइटल देगा। यहां तक अमेज़न आपको डाटा दे रहा है। अब इसको सिर्फ हमने एनालाइज करना है कि अच्छा इस प्रोडक्ट पे ये जो मेरा कंपेटिटर बैठा है सबसे ज्यादा क्लिक शेयर ले रहा है मार्केट के, दूसरे नंबर वाला ये है जो सब दूसरे नंबर पे क्लिक शेयर ले रहा है, तीसरे पे ये है। साथ सर वो इनकी कन्वर्जन भी बताएगा आपको कि ये इतने जो क्लिक ले रहे हैं उस क्लिक में से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि कितने लोग सेल डाल रहे हैं इसको। दूसरे नंबर पे जो बंदा बैठा है जो क्लिक शेयर ले रहा है उसको कितने। अब मुझे अगर आप लोग बिजनेसमैन इधर अगर बैठे हैं तो मुझे बताएं ये चीज उनके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है मार्केट के शेयर उठाने के लिए? भाई बिल्कुल है। आपको टॉप 3 बंदे मिल गए जो मार्केट का सबसे ज्यादा क्लिक उठाते हैं और सेल उठाते हैं, उन टॉप 3 की लिस्टिंग को पी जाओ कि ये ऐसा कर क्या रहे हैं कि लोग इनके पास आ रहे हैं। हाँ जी वो पुराने हैं, वो उनके पास रिव्यूज हजारों में, हम उनको नहीं कुछ कह सकते। लेकिन यार चलो अगर वो 100 ऑर्डर उठा रहे हैं दिन के, हम 10 नहीं उठा सकेंगे उनको कॉपी करके या उनके बारे में पढ़ के वो क्या कर रहे हैं, या उनसे कुछ हट के ऐसा करके कि वहां हमारे पास आए। तो ये सारे एनालिसिस आप लोगों ने करने हैं जी। मैंने आपको रफली बता भी दिया बगैर वो रिपोर्ट दिखाए
कि कॉलम नेम पढ़ के आपको समझ आ जाएगी क्या है। अगर नहीं भी समझ आएगी तो वो क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा होता है, हेल्प जिसे कहते हैं, उधर जाएंगे तो उसने डेफिनेशन दी होगी कि इस कॉलम में जो डाटा है वो क्या आपको बता रहा है, तो वहां से आपको समझ लग जाएगी कि ये डाटा क्या बता रहा है। फिर उसको एनालाइज करके स्टैट्स कैसे निकालने हैं या स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है, वो सब आपके ऊपर। क्लियर है जी? सर वो तो करना पड़ेगा, अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, वो सीख लें आप सर, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखें, कोई काम नहीं है सर, वो करना पड़ेगा आपको। Amazon की आप जितनी भी रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे ना वो एक्सेल में ही होनी। हाँ जी वो लाजमी, आपको एक्सेल पे आना चाहिए काम, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, फार्मूले उधर बने पड़े हैं, आपने सिर्फ क्लिक ही करना है, सिर्फ आपने यूट्यूब से ये सीखना है कि कौन सी चीज एक्सेल में कहाँ मिलेगी मुझे, बस। तो वो एक्सेल के आपको कोर्स मिल जाएंगे जी, उधर ही आ रहा हूँ। 1 मिलियन सर। मैं सर रिपोर्ट लेके आऊंगा, आज मैं लैपटॉप नहीं लाया ना, तो मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसमें से सारा दिखाऊंगा। एक्सेल पे आएंगी सर। देखिए Amazon का जब आपको सेलर सेंट्रल का अकाउंट मिलेगा ना, सेलर सेंट्रल का अकाउंट मिलेगा तो उधर जब टैब्स आ रहे हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट की अब लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे सोर्सिंग के बाद, फिर हम Amazon के सेलर सेंट्रल पे काम स्टार्ट कर देंगे, उधर एक टैब आ रहा होता है एंड पे ब्रांड्स का, उस ब्रांड के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उधर ब्रांड एनालिटिक्स का ऑप्शन होगा, वहां से जाना है आपने। उधर फिर आपने डेट रेंज भी सिलेक्ट करनी है कि आपको पर ईयर की रिपोर्ट चाहिए, पर वीक चाहिए या पर मंथ चाहिए, इट्स अप टू यू। आप लोगों ने वो डाउनलोड करनी है और उसका डाटा एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, आपने ओपन कर लेना। अच्छा जी मैं उस दिन आपको ये बताना भूल गया था, Amazon FBA कैलकुलेटर, ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा प्रॉफिट मार्जिन। वैसे तो मैनुअली ज्यादातर मैं यही कहूंगा कि मैनुअली करें, क्योंकि एट द एंड ये भी एक मशीन ही है, कैलकुलेटर रिजल्ट्स खराब दे सकती है, तो आप मैनुअली भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें और इसके थ्रू भी करें, दोनों को कंपेयर कर लें। इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ बस। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं, हमने उसकी प्राइस देख ली, उसकी प्राइस देख के आप हल्का फुल्का अलीबाबा पे जाके सप्लायर से रफली एस्टिमेट लेना है, क्योंकि अभी तो आपने फाइनल नहीं की कि आपने इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखना है ना कि 25 to 30% हो। तो उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपने सप्लायर से रफली आइडिया ले लेना है कि क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं इतने यूनिट मंगवाता हूँ, ठीक है, और रफली से अपना प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर लेना। तो जी आप इधर आएंगे, कंटिन्यू एज ए गेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का एसएन देना है। अब एसएन क्या होता है जी? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है जी। तो ये आपकी प्रोडक्ट का, सारी बात है, तब आपने अपनी लॉन्च नहीं की होगी, लिस्ट क्रिएट नहीं की होगी, आपके पास अपना एसएन नहीं होगा, आप अपने कंपेटिटर का एसएन डाल लें, क्योंकि हमें तो चाहिए रफली आइडिया। ये जी आपको लिस्टिंग का जो ऊपर लिंक है इधर शो नहीं हो रहा, वहां से भी आपको एसएन मिल जाएगा। कंट्रोल सी करें, इधर ला के एसएन को जो है पेस्ट कर दें। ये देखें उसने उसका सारा डाटा निकाल लिया। अब ये आपको 2 फील्ड्स दे रहा है, एक दे रहा है योर फुलफिलमेंट, एक दे रहा है Amazon फुलफिलमेंट। योर फुलफिलमेंट कौन यूज करेंगे? जो FBM कर रहे हैं। Amazon फुलफिलमेंट वो यूज करेंगे जो FBA कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आइटम की प्राइस वो बताएं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने 28,000 या 9 में बेचनी है, ये आइटम प्राइस वो होगी जिस जो हमने Amazon पे सेलिंग प्राइस रखनी। अब वो कहता है कि शिप टू Amazon, के अगर आप चाइना से सोर्स करवा रहे हैं, पाकिस्तान से, जहां से भी करवा रहे हैं, उस एरिया से Amazon के वेयर हाउस तक शिप करने पे कितने पैसे लगे। लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ कि 5.1 पर यूनिट आपने इधर देना है, ये आपको पर यूनिट प्रॉफिट निकाल के देगा, पर यूनिट प्राइस बतानी। मैंने उसे कहा जी $5.1, सही है। उसके बाद उसने कहा जी कि इन्वेंट्री जो स्टोर होगी ना, उसकी एवरेज कॉस्ट हमने $1 ले लेनी, वो खुद ही Amazon, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद वो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर ने, देखें शिपमेंट प्राइस एक अलग थी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अलग है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, ये मैं कह देता हूँ $5.54। सिंपल आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना जी,
उसने आपको बता दिया कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट डॉलर्स में बचेगा ना $7.72 बचेंगे और 26% प्रॉफिट आपको मिलेगा पर यूनिट अगर आप 28.99 पे सेल करते हो। और जो शिपमेंट अगर आपको वही पड़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको वही पड़ी जो आपने मेंशन की। इसका एक और फायदा भी क्या होगा, ये देखें, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, यानी कि अमेजोन FBA फीस कितनी पड़ेगी वो भी बता देगा आपको 4.35। ये चीजें आपको अगर उस शीट में से जो मैंने आपको चार्ट बताया था ना, कि आप चार्ट में से नहीं भी देख पा रहे, नहीं समझ लग रही, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा अमेजोन FBA कैलकुलेटर का काम था। ओके, हाँ जी, वो इशू नहीं है। जब आप अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलेंगे ना, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, amazon.com किसका है, USA का। इसको यूके में कन्वर्ट करना है .co.uk करके, बाकी सारा वैसे ही रह के एंटर करें तो वो यूके का आ जाएगा, वरना गूगल पे लिखने अमेजोन FBA कैलकुलेटर को यूके। सही है ना। अब तो अमेजोन ने सेलर सेंटर के अंदर ये वाला जो है ना FBA कैलकुलेटर का इंटरफेस, ये खत्म होने जा रहा है। ठीक है, उन्होंने एक नया इंटरफेस बना दिया, वो आपको सेलर सेंटर से ही मिल जाएगा। चलें जी, आज का क्लास यही थी। हाँ जी जी सर। सर जहाँ पे आपका अकाउंट है